लेकिन दुबई क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। दुबई का शायर राजकुमार भारत आया तो क्या क्या हुआ। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। यहां पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। ये मुंबई में भारतीय उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा से पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि हम जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बड़ी मजबूत रखें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नजर आ रहा है। हमारे वजीर खारजा इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है, और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम वो हिंदुस्तान आते हैं। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होनी है। मुंबई में व्यापार सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान भी ट्रेड करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, तो आपको पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना होगा। ये सऊदीया के मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? हमारे एक तो सियासतदानों ने ना तो कोई अपनी रिस्पेक्ट बनाई है और ना ही पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट बनाई है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मनवाया है, बल्कि आप देखें उन्होंने इंडियंस को कितनी रिस्पेक्ट दिलवाई है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 बजे जो है सुबह अगर दुबई के अंदर लैंड करते हैं तो दुबई के प्रिंस उन्हें खुद आते हैं वेलकम करने के लिए और कहते हैं उनका हाथ पकड़ के कि यहाँ पे रहने वाले इंडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखिए यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजाज बैन कर लिए। हमें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो है वो इंडियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हम आपको पता है जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं, तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ लेके चलते रहे कि नहीं वो तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और वो तो ऐसा है और इजराइल हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको वीजे आसानी से इंडियंस को मिल रहे हैं, हाँ। हमें नहीं मिल रहे। ठीक है। हम 40 लाख रुपया लगा के वहाँ पे फिर मजदूरी कर रहे हैं, और वो वहाँ पे आके अगर FA पढ़ा हुआ बच्चा भी है ना इंडियन, तो वो किसी अच्छी फर्म में ना हमारे ऊपर ही होगा। दिल की आवाज गूंजती है तो हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन जब बात हो दुबई के क्राउन प्रिंस की और स्वागत हो भारत की शाही परंपरा के साथ, तो तस्वीर वाकई खास हो जाती है। जी हाँ, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम भारत पहुंचे और उनका स्वागत हुआ शाही चेंडा की धुन के साथ। और यही वो पल था जब प्रिंस खुद भी अपने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। तस्वीर देखी OIC के इजलास के, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराह उधर आए हुए थे ना, तो पाकिस्तान यकीन करें ऐसे गुम हुआ था जैसे पाकिस्तान का एटम बम गुम हो गया है। जो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था उस टाइम ऐलान हुआ था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री है ना, इनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान सुपर पावर बन गया इस्लामिक कंट्रियों का। मैं पूछना चाह रहा हूँ OIC के इजलास के बीच में उस सुपर पावर को आपने नुकर में रखा, ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी वैल्यू थी। और मालदीव जैसी कंट्री फ्रंट पे खड़ी हुई है, सऊदीया के सलमान के साथ खड़ी हुई है यार। मालदीव जैसी कंट्री, फलस्तीन का पासपोर्ट जहाँ पे जंगे चल रही, जहाँ पे तबाहियां मच रही है, उनका पासपोर्ट भी हमारे से वैल्यू में है, उनका पासपोर्ट भी हमारे से ऊपर है। अफगानिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, बांग्लादेश जहाँ पे कितने बड़े मसले बने पिछले दिनों में, उसका पासपोर्ट भी हमारे से पावरफुल है, और हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। वो क्राउन प्रिंस आए हुए हैं और इनको उनके लिए इतनी ज्यादा एहतमाम किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी एक इकोनॉमिक डिमेंशन तो जरूर होगी, और उसमें अगर कोई डिफेंस वाली बात भी हो रही है तो वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत की एक चीज जो खास तौर पे कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के साथ उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एग्रीमेंट या इस किस्म की बात हो रही होती है जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से चलती सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि
दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, उनका जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। जब आपके पास मौलाना साहब आते हैं या कोई सियासतदान आता है, आपने कभी ये उनसे कहा कि भाईजान मुझे यहाँ पे ना अब मस्जिद में जब ताराबी पड़ी जाए, मस्जिद की बिजली नहीं जानी चाहिए, मंदिर को पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने मंदिर बनवाया, हमारे पैसों से बनवाया। मरियम नवाज साहब गई मरियम आबाद में, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे दिए। हमारा पैसा है, क्यों गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पैसे को हमारी मस्जिदों पे, हमें अपने मजहब की आजादी नहीं है। इमरान खान के दौर में आप लोग भूल गए जब हम मस्जिदों से स्पीकर उतारे गए हैं। अब हिंदुस्तान को जिसे कहते हैं कि हिंदू कंट्री है, इधर तो हिंदू रहते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, ईरान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, अफगानिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, यूएई के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, इजिप्ट के साथ उनके अच्छे तल्लुकात होते हैं। इवन के इसमें से जो मैंने नाम लिए ना, कई कंट्री अपनी कंट्री का बेहतरीन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी देते हैं। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था ना, ट्रंप जब इलेक्शन जीता था, उन्हीं दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ स्पेशल सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए गए। जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुसलमानों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। आप यूएई की कह रही हैं, अभी आप थोड़े दिन आ रहे हैं, आपको वीज़ा पाकिस्तान के, आप अगर बात करते हैं जो यूथ है, यूथ कितनी है जो हर साल बाहर भाग रही है। अभी आप जाके फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको रात की स्पेयर आपको वहाँ पे लाइनें नजर आएंगी। क्यों? वो पाकिस्तान से कह रहे हैं। पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद। आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, यानी कि वो कह रहे हैं जिंदा भागना है पाकिस्तान से, बेशक हमारा वीजा बांग्लादेश के क्यों ना लग जाए। दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई हो के, ठीक है, हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर साथ दे तो है, आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है, ठीक है। जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, ठीक है। मगर ये जो पाकिस्तान भारत में किस तरह से जो है ना सिर्फ ये कि यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज बल्कि गल्फ कंट्रीज भी जो है आप देखेंगे बार बार जो है वो हम यही देखते हैं कि भारत का विजिट करते हैं। और भारत का ना सिर्फ ये कि विजिट होता है बल्कि उसके साथ साथ भारत के साथ बिजनेस और ट्रेड और कई चीजों में गल्फ कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं कराई जा रही। पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज लिफ्ट क्यों नहीं करा रही? हम भी तो मोमिन है, वो भी तो मोमिन है, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, ये भी वही कलमा पढ़ते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जहाँ पे बिजनेस होता है, जहां पर पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि आप हर जगह सिर्फ रिलीजन के नाम पर ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको दुनिया के साथ चलना होगा, हर रिलीजन की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, हर रिलीजन के लोगों के साथ आपको काम करना होगा, उनको अपना दुश्मन नहीं मानना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान किसी बेहतर जगह या बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकेगा। उन्होंने उस चीज को पकड़ा है मोदी साहब ने जिसको वो समझते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे काम आएगी। वो फ्यूचर देख रहे हैं अपना, और फ्यूचर ये है, उनको पता चल गया है कि फ्यूचर ये है कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया से ताल्लुक रखना है। इंडिया इस वक्त बड़ी मार्केट है, पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जब उठ के आके इंडिया बैठ गई है तो क्यों बैठ गई है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब अगर इंडिया जाएंगे तो वहां पे आप चीजें बेच सकते हैं, वहां से चीजें खरीद सकते हैं। वो 1400 मिलियन की आबादी है, ठीक है। सो वो इसलिए वहां पे गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तो जो पैगाम दिया गया है वो दिया गया है, लेकिन इस रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब ये जो क्राउन प्रिंस दुबई आ रहे हैं, देखिए ही इज, दुबई क्या है? दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके
इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है भाई। वो कहते हैं मेरा मसला नहीं है इंडिया क्या करता है, अपने लोगों के साथ कैसे रहता है, ये मेरा मसला ही नहीं है। और दूसरी बात है, इंडिया तो फिर भी वो कहता है जी डेमोक्रेसी है, जैसे तैसे अपना निजाम तो लेके आए हैं, वहां तो डेमोक्रेसी भी नहीं है अबू धाबी में। वो तो आते हैं, उठा के ले जाते हैं, देन जो उनका समझ आती है फैसला वो रोड कर लेते हैं। तो वहां और यहाँ में जमीन आसमान का फर्क है। सो वो एक और दुनिया में आ गए हैं भाई। गुजरात की गवर्नमेंट जो है अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के साथ फूड पार्क्स बनाएगी इंडिया में, ये है फ्यूचर। इस चीज पे दुनिया वो काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद वो जो है जिसे वो कहते हैं ना कि वो आएंगे और आके मुसलमानों को रिहा कराएंगे मोदी से। ओ भाई, उनका ये मसला नहीं है कि तो हम गोद में बड़ी देर से बैठे हुए हैं, और वो उनकी तो आइडियोलॉजी भी ओपनली डिक्लेयर्ड एथीज्म है। तो उनके साथ फिर हमारा रिश्ता कैसे बन सकता है? हम तो तौहीद के प्रचार करने वाले हैं। ये देखें, ये सब बकवास है इस किस्म की। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि ये एक एंकरलेस सोसाइटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारा। एक्चुअली तो हम इंडियंस हैं सारे ना, जो कन्वर्ट हो गए एक जमाने में, ठीक है, डीएनए जी डीएनए। अब उसको मानने, अगर नहीं मानना तो आप क्या करते हैं? आप उम्मा का रिलेशनशिप बना लेते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे दुबई के जो प्रिंस हैं मोहम्मद हमदान जो हैं, वो इस टाइम पे 2 रोज़ा भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और इस हवाले से पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया पे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। सो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।